बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट बी। रिकॉर्ड्स टेकन ऑफ द नंबर of male and female birth is in 800, capital N which is equal to 800 families having 4 children, small n which is equal to 4 are as follows. Number of male births 0, 1, 2, 3 and 4, families 32, 178, 290, 236 and 64. Test whether the data are consistent with the hypothesis that the binomial law, we use binomial law in this question, holds, and that the chance of a male birth is equal to that of a female birth, that is PQ which is equal to 1/2. We use the value of P and Q which is equal to 1/2. जो वैल्यूज गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी। स्मॉल एन विच इज इक्वल टू 4, पी विच इज इक्वल टू 1/2, क्यू विच इज इक्वल टू 1/2 एंड कैपिटल एन विच इज इक्वल टू 800. फर्स्ट स्टेप एच नॉट, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बाइनोमियल. We use binomial law in this question with n which is equal to 4 and pq which is equal to 1/2. The alternative H1, the population distribution is not a binomial with n which is equal to 4 and pq which is equal to 1/2. Step number 2, level of significance alpha which is equal to 0.05. अगर आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं तो अपनी मर्जी से लेना है. थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर, नीचे CAL काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मीन, ऐसा काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं, which is equal to summation O minus E का square over E. O mean observed value and E mean accepted value. Next step D dot F. D dot F mean degree of freedom which is equal to K minus 1. K means number of column. तो इस क्वेश्चन में 5 कॉलम है तो K की वैल्यू 5, साथ में -1, 5 में से 1 बाकी 4. फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन मीन काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करने तक जितनी भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम इस स्टेप में करेंगे. वी नो दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन P इंटू कैपिटल X विच इज इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू कैपिटल N, N की x, P की x, Q की N माइनस x. x के अलावा जो भी वैल्यूज मुझे गिवन थी वो मैंने नीचे लिख दी हैं. P विच इज इक्वल टू 1/2, Q भी 1/2, N विच इज इक्वल टू 4 एंड कैपिटल N विच इज इक्वल टू 800. पहले यहाँ पे मैं साथ में x की वैल्यू पुट नहीं कर रहा क्योंकि x की हमें 5 वैल्यूज गिवन है, वो बाद में हम बारी बारी पुट करेंगे, पहले बाकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे. P इंटू कैपिटल X विच इज इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू कैपिटल N 800, 4 सेम x सेम, n की जगह उसकी वैल्यू 4 लिखी थी, P की जगह 1/2 उसके ऊपर उसकी वैल्यू x, Q की मेरे पास वैल्यू 1/2 उसके ऊपर n की वैल्यू 4 साथ में -x. यहाँ पे मैंने 3 डॉट लगा के लिखा है x विच इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन. जितनी भी x की वैल्यू वो बारी बारी हम इसमें पुट करेंगे. अब मैं आपको इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ लेके आता हूँ. जो वैल्यूज हमें गिवन थी नंबर ऑफ मेल बर्थ्स जिसको हमने x का नाम दिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4, फैमिलीज जिसको हमने O का नाम दिया है 32, 178, 290, 236 एंड 64. तो ये जो E है जो मैंने पहले आपको बना के दिया था, P इंटू कैपिटल X विच इज इक्वल टू स्मॉल x 800, 4 की x, 1/2 की x, 1/2 की 4 माइनस x. x की वैल्यू हम बारी बारी इसमें पुट करेंगे. पहले हम 0 पुट कर रहे हैं, 800, 4 सेम x की जगह वैल्यू 0, 1/2 सेम x की वैल्यू 0, 1/2 4 को 4 में से x की 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4. 800 सेम कैलकुलेटर से 4 की 0 चेक करेंगे तो 1 बन जाएगा. इसी तरह 1/2 की 0 किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो यानी e की 0 विच इज इक्वल टू 1, किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो वो 1. 1 की 4, 1, 2 की 4, 16. 800 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 800 नीचे 16, 800 को 16 के ऊपर डिवाइड करें तो 15. अब हमने E फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप O माइनस E है, इस O की वैल्यू से हमने इस E की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है. 32 माइनस 15 विच इज इक्वल टू -18. O माइनस E का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर नीचे E की वैल्यू 15.
स्क्वायर लिया तो 3 to 4 नीचे 15, इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर हमने डिवाइड किया, आंसर 6.48। नेक्स्ट स्टेप इज दैट 1, x की वैल्यू हम इसमें 1 पुट करेंगे, 800 सेम, 4 भी सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 1/2 सेम, x की वैल्यू 1/2, 4 में से x की 1 वैल्यू बाकी 3, 800 सेम, 4 की 1 कैलकुलेटर से 4, 1/2 की 1 तो वो सेम रहेगा, 1 की 3 1, 2 की 3 8, 400 को 4 से हमने 800 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3200, नीचे 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 3200 को 16 के ऊपर डिवाइड किया तो वो बन गया 200। नेक्स्ट o माइनस ई, ये o की वैल्यू है, ये e की वैल्यू है, o में से e की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -22। o माइनस ई का स्क्वायर, ये है मेरे पास o माइनस ई की वैल्यू, इसका स्क्वायर, नीचे e की वैल्यू 200, स्क्वायर लिया तो 484, नीचे 200, 484 को 200 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 2.42। x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी, इसमें 800 सेम, 4 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 2, 1/2 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 2, आगे 1/2, 4 में से x की 2 वैल्यू बाकी 2, 800 सेम, चलो कैलकुलेटर से 4 की 2 चेक की तो वो 6, 1 की 2 1, 2 की 2 4, 1 की 2 1, 2 की 2 4, 800 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4800 बन गया, नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 4800 को 16 के ऊपर डिवाइड किया तो वो बन गया 300। अब o माइनस ई, इस o की वैल्यू से हमने इस e की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर -10। o माइनस ई का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे e की मेरे पास वैल्यू e की मेरे पास वैल्यू 300, वो मैंने लिख दी 10 का स्क्वायर 100, नीचे 300, 100 को हमने 300 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 0.33। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 800 सेम, 4 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 3, 1/2 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 3, 1/2 सेम, 4 में से x की 3 वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो आंसर 1, 800 सेम, कैलकुलेटर से 4 की 3 चेक करें तो 4, 1 की 3 1, 2 की 3 8, नेक्स्ट 1/2 की वो 1/2 ही रहेगी, 800 को 4 से मल्टीप्लाई किया 3200, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16, 3200 को 16 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 200। o माइनस ई, इस o की वैल्यू में से हम e की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 36। o माइनस ई का स्क्वायर, ये मेरे पास o माइनस ई की वैल्यू है, इसका मैंने स्क्वायर लिया, नीचे e है तो e की वैल्यू 200 लिख दी, 36 का स्क्वायर 1296, नीचे 200, 1296 को 200 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर 6.48। नेक्स्ट स्टेप 4, x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, 800 सेम, 4 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 4, 1/2 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 4, 1/2, 4 माइनस x की वैल्यू 4 थी, 4 में से 4 बाकी 0, 800 सेम, 4 की 4 1, 1 की 4 1, 2 की 4 16, 1/2 की 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो आंसर 1, 800 को 1 से मल्टीप्लाई किया 800, नीचे 16, 800 को 16 के ऊपर डिवाइड किया आंसर 50। o माइनस ई, इस o की वैल्यू से इस e की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 14। o माइनस ई का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे e की वैल्यू 15, 14 का स्क्वायर 196, नीचे 50, 196 को 50 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 3.92। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5, इन वैल्यूज को हमने ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया काई स्क्वायर कैलकुलेटर का 19.63। 5 स्टेप इज दैट क्रिटिकल रीजन, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर आर इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस 1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम, ग्रेटर आर इक्वल काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की है 0.05, के माइनस 1, के में से 1 की अगर हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर है 4, के की वैल्यू हमारे पास 5 थी। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू 19.63, इसकी वैल्यू हम बुक से चेक कर लेंगे। 0.05 को हम 4 के टेबल में चेक करेंगे तो मेरे पास आंसर आया 9.49, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 9.49।
अब अगर हमारा काई स्क्वायर बड़ा हो तो वो रिजेक्ट एच नॉट, अगर छोटा हो तो वही अगर बड़ा हो तो रिजेक्ट एच नॉट, छोटा हो तो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा है तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। स्टेप नंबर 6 कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट because the value of chi-square calculated is greater than chi-square alpha into k minus 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 6-sided dice were thrown 6 4 8 टाइम, यानी कैपिटल एन की वैल्यू 6 4 8 एंड द नंबर of 5s are 6 noted at each thrown। number of 5s are 6 0 1 2 3। number of throws 179 298 141 और 30। test the hypothesis that the data conform to binomial distribution with p which is equal to 1/3 small n which is equal to 3 और जो हमें level of significance given है वो है 0.05। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। कैपिटल एन की मेरे पास वैल्यू है 648, पी की मेरे पास वैल्यू है 1/3 और स्मॉल एन की मेरे पास वैल्यू है 3। फर्स्ट स्टेप एच नॉट, द डाटा कन्फर्म टू अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन विच इज इक्वल टू 3 एंड पी विच इज इक्वल टू 1/3। H1 उसका जो अल्टरनेटिव है, द डाटा डू नॉट कन्फर्म टू अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एन विच इज इक्वल टू 3 एंड पी विच इज इक्वल टू 1/3। स्टेप नंबर 2 हमें गिवन है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ मीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ई मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। इसका नेक्स्ट स्टेप है डी डॉट एफ इन डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू k माइनस 1। के मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस क्वेश्चन में हमें 4 कॉलम्स गिवन है तो हमने लिख दिया 4 साथ में -1, 4 में से 1 बाकी 3। 4 स्टेप कैलकुलेशन का मतलब होता है कि काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू फाइंड करने तक जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो इस स्टेप में करते हैं। We know that the probability function of binomial frequency distribution p into capital X which is equal to small x which is equal to capital N, n की x, p की x, q की n minus x। अब x के अलावा जो भी मुझे वैल्यूज गिवन थी वो मैंने नीचे लिख दी। कैपिटल N which is equal to 6 4 8, p which is equal to 1/3, q which is equal to 1 minus b। 1 और माइनस सेम, p की जगह उसकी वैल्यू 1/3, 3 एलसीएम 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, साथ में 3 को 3 में डिवाइड किया तो 1 आया, उसके साथ 1, 3 में से 1 बाकी 2 नीचे 3, तो Q की मेरे पास वैल्यू 2/3, साथ में मुझे स्मॉल n की वैल्यू 3 गिवन थी। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ। कैपिटल N की जगह उसकी वैल्यू 648, 3 सेम, x की n की जो n है ना उसकी वैल्यू 3 वो मैंने लिख दी। x की हम वैल्यू बाद में पुट करेंगे, x सेम, p की जगह उसकी वैल्यू 1/3, उसके ऊपर x, q की मेरे पास वैल्यू है 2/3, उसके ऊपर n माइनस एक्स, n की हमने यहाँ पे वैल्यू दिखनी थी, n की मेरे पास वैल्यू है 3। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने लिखा है x विच इज इक्वल टू 0 1 2, यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज है वो बारी बारी हम इसमें पुट करेंगे। अब देखिएगा नंबर ऑफ 5 और 6s, तो ये इसको हमने नाम दिया है x का, यानी कि ये हमारी x की वैल्यूज हैं जितनी भी हैं 0 1 2 और 3, ये हमें 4 वैल्यूज गिवन है। नंबर ऑफ थ्रोज उसको हमने o का नाम दिया, यानी कि एक्सेप्टेड वैल्यू का जो मेरे पास है 179 298 141 और 30। अब पीछे जो मैंने आपको वैल्यू फाइंड करके दी थी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जो मेरा ई है p इंटू कैपिटल एक्स विच इज इक्वल टू स्मॉल एक्स 648, 3x 1/3 की x 2/3 की n माइनस एक्स। अब सॉरी n की जगह उसकी वैल्यू मैंने लिखनी थी, वो है मेरे पास n की वैल्यू 3, तो आपने भी उसकी वैल्यू 3 लिख लेनी है। अब मैं बारी बारी इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा। पहले मैं इसमें x की 0 वैल्यू पुट करता हूँ। 648 सेम, 3 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 0, 1/3 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू 0, 2/3 सेम, x की जगह उसकी वैल्यू जो 3 सेम रहेगी और x में से 0 बाकी 0।
648 सेम, 3 की 0 अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो वो 1 बन जाएगा। 1/3 की 0 यानी किसी भी वैल्यू की अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, वो 1 लिख दी। 2 की 3 जो होती है वो 8 होती है, और 3 की 3 जो होती है ना वो 27 होती है। अब 8 को मैंने 648 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 5184, नीचे मेरे पास 27। तो मैंने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर 192। नेक्स्ट स्टेप है O माइनस ई, ये मेरे पास O है, ये मेरे पास E की वैल्यू है, O की वैल्यू में से आपने E की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी तो आंसर -13। नेक्स्ट स्टेप इज दैट O माइनस ई का स्क्वायर ओवर E, O माइनस ई का स्क्वायर, ये मेरे पास O माइनस ई की वैल्यू है, इसका मैंने स्क्वायर लिया, नीचे मेरे पास E है, E की मेरे पास वैल्यू है 192, इसका स्क्वायर लिया तो 169, नीचे 192, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 0.88। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू इसमें 1 पुट करनी है। 648 सेम ये वाला, 3 सेम x की जगह उसकी वैल्यू 1, 1/3 सेम x की जगह उसकी वैल्यू 1। अब 2/3 x की वैल्यू 3 थी, सॉरी n की वैल्यू 3 थी, x की वैल्यू 1 है, 3 में से 1 बाकी 2। अब 648 सेम, 3 में से 1 अगर आप चेक करेंगे कैलकुलेटर से तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 1 की 3 1, 3 की 1 भी 1 ही होती है। 2 की 2 4, 3 की 2 9। अब 648 को मल्टीप्लाई करना है 3 और 4 से तो आंसर आएगा 7776 ओवर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर 288। अब आपने नेक्स्ट स्टेप इज दैट O माइनस ई, O की वैल्यू में से आपने E की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी तो आंसर 10। अब O माइनस ई का स्क्वायर यानी इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे E की मेरे पास वैल्यू है 288, अब 10 का स्क्वायर 100, नीचे 288, 100 को अगर आप 288 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.39। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, 648, नेक्स्ट मेरे पास 3, x की मेरे पास वैल्यू 2, 1/3 x की जगह उसकी वैल्यू 2, 2/3 n की मेरे पास वैल्यू 3 है, जबकि मेरे पास x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, 3 में से 2 बाकी 1। 648 सेम, 3 की 2 आप टेबल से चेक करेंगे, सॉरी कैलकुलेटर से, तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 1 की 2 1, 3 की 2 9, 2 की 1 2, 3 की 1 3। अब 648 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 2 से तो आंसर 3888 ओवर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर दिया तो आंसर 144। O माइनस ई, इस O की वैल्यू से आपने इस वैल्यू E की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर -3। O माइनस ई का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे E, नीचे ये वाली E की वैल्यू, अब 3 का स्क्वायर 9, नीचे मेरे पास बन गया 144। अब आपने 9 को 144 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0.06। अब हमने इसमें x की वैल्यू 3 पुट करनी है तो 648 सेम, 3 x की जगह उसकी वैल्यू 3, 1/3 x की जगह उसकी वैल्यू 3, 2/3 सेम, 3 के n की वैल्यू साथ में x की वैल्यू 3 में से 3 बाकी 0। 648, 3 में से 3 कैलकुलेटर से 1, 1 की 3 1, 3 की 3 27, 2/3 की 0, किसी भी वैल्यू की 0 तो आंसर 1। अब 648 को 1 से मल्टीप्लाई करें 648, नीचे 27, 648 को डिवाइड करें 27 के ऊपर तो आंसर 24। अब आपने O माइनस ई करना है, इस O की वैल्यू से आपने इस E की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 6। O माइनस ई का स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, नीचे E की वैल्यू 24, 6 का स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा 36, नीचे 24, 36 को 24 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.50। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, इनको ऐड करेंगे तो काई स्क्वायर कैलकुलेटर का आंसर आएगा 2.79। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन, काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू k-1। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम, ग्रेटर और इक्वल का साइन, काई स्क्वायर अल्फा, अल्फा से मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन है 0.05, k-1 जो हमने पीछे फाइंड किया था, यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ k से मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो मेरे पास 4 हैं, 0 1 2 3 4, k की वैल्यू 4, 4 में से 1 बाकी 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसकी वैल्यू 3। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 2.79, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो हम टेबल से चेक करते हैं। 0.05 को हमने 3 के टेबल में चेक करना है, 0.05 3 के टेबल में इसकी वैल्यू बन रही है 7.82, तो वो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 7.82। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आ रही, जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा आए तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0।
सिक्स स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, जो हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस वन, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू के माइनस वन से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।